भजन सिमरन की शक्ति। एक राधा स्वामी साखी। भाग एक। प्रारंभ। गांव की सूनी गलियां और एक अधूरी जिंदगी। उत्तर भारत के एक शांत सुरम्य गांव में, जहां मिट्टी की सोंधी खुशबू और हवाओं में भक्ति के स्वर गूंजते थे, वहां एक साधारण लेकिन बेहद पीड़ित इंसान रहता था। नाम था सूरज। सूरज की उम्र लगभग 35 साल की थी। वह एक मेहनती किसान था, लेकिन पिछले 5 सालों से उसकी किस्मत ने जैसे उससे नाता तोड़ लिया था। खेती में नुकसान, बच्चों की बीमारी, कर्ज का बोझ और सबसे बड़ी बात, मन की शांति खो चुकी थी। हर सुबह वह खेतों में काम करता, लेकिन उसका चेहरा जैसे हर उम्मीद से खाली होता जा रहा था। घर में पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे, गुड्डू और पिंकी, उसका सहारा थे। लेकिन वह जानता था कि वह अपने परिवार के लिए वैसा कुछ नहीं कर पा रहा जैसा वह करना चाहता था। एक दिन गांव में राधा स्वामी सत्संग की घोषणा हुई। गांव के चौपाल में बैनर लगा, आओ भजन सिमरन के माध्यम से जीवन के अंधेरों को रोशनी में बदलें। सूरज ने अनमने मन से बैनर देखा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहां चला गया। भाग 2। सत्संग का अनुभव और पहला सिमरन। सत्संग में बड़ी भीड़ थी। मंच पर एक बुजुर्ग महात्मा बैठे थे, जिनकी आंखों में शांति और वाणी में मिठास थी। महात्मा जी बोले, भजन सिमरन कोई चमत्कारी मंत्र नहीं, ये आत्मा का मार्ग है। जब तुम नाम जपो, सिमरन करो, तो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हो। और जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है, तब किस्मत खुद ब खुद दरवाजा खोलती है। सूरज ने इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया। वह रोज भजन सिमरन करने का वचन लेकर वहां से लौटा। भाग 3। परिवर्तन की शुरुआत। पहले दिन सूरज ने सुबह 4 बजे उठकर भजन सिमरन करना शुरू किया। उसने आंखें बंद की और नामदान में मिले 5 शब्दों का जाप करने लगा। शुरू शुरू में उसका मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे वह ध्यान में स्थिर होने लगा। एक हफ्ते के भीतर सूरज ने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। जहां पहले वह हर परिस्थिति में हार देखता था, अब वह समाधान देखने लगा। उसी हफ्ते उसका पुराना उधार देने वाला आदमी उसके पास आया और बोला, भाई सूरज, मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए। तुझे जब हो सके तब दे देना, तू मेहनती है। सूरज को यकीन नहीं हुआ, जैसे कोई ऊपर से उसकी मदद कर रहा हो। भाग 4। आध्यात्मिक उन्नति और किस्मत के द्वार खुलना। हर रोज सूरज भजन सिमरन में 2 घंटे देने लगा। उसने शराब पीना, गुस्सा करना और झूठ बोलना छोड़ दिया। उसके खेत की मिट्टी में जैसे नया जीवन आ गया। उस साल उसने जो बोया, वो पहले से 2 गुना फल दिया। एक दिन सत्संग में महात्मा जी ने कहा, जो हर रोज नाम सिमरन करता है, उसके जीवन की धारा बदल जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये आत्मा की जागृति है। जब तुम खुद बदलते हो, तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ चलने लगती हैं। सूरज की किस्मत अब जैसे उसके कदम चूम रही थी। उसके बच्चे स्वस्थ थे, घर में आनंद था और मन में पूर्ण संतोष। भाग 5। गांव में बदलाव और साखी का संदेश। सूरज अब खुद भी सत्संग में लोगों को भजन सिमरन के फायदे बताने लगा। उसके जीवन की कहानी गांव के हर कोने में सुनाई जाने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, सूरज, क्या तेरी किस्मत सच में सिमरन से बदली? सूरज मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, पहले मैं भाग्य को दोष देता था, अब मैं खुद को जान गया हूँ। भजन सिमरन ने मुझे मेरी आत्मा से मिला दिया। और जब आत्मा जागे, तो किस्मत खुद ब खुद जाग जाती है। निष्कर्ष, साखी का सार। जब मन में नाम बसता है, तो जीवन में काम बनते हैं। भजन सिमरन वो चाबी है, जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। राधा स्वामी नाम का सुमिरन पत्थर को भी पार लगा देता है। भाग 6। परीक्षा की घड़ी, भक्ति का असली मूल्य। एक दिन सूरज खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक गांव में हल्ला मच गया। नदी का बांध टूटने से गांव में बाढ़ का खतरा था। लोग अपना सामान समेटने लगे। सूरज ने भी पत्नी और बच्चों को ऊंचाई पर बने स्कूल में पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी उसके खेत, अनाज और पशु सब डूब गए। वह रात भर सत्संग में सिमरन करता रहा। भीतर एक भय भी था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे धैर्य दे रही थी। महात्मा जी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब संसार पीछे हट जाए और तू केवल नाम से जुड़ा रह जाए। सूरज ने उस रात में भजन सिमरन से अपने मन को थामा रखा। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो उसने देखा उसके खेत का एक हिस्सा ही बचा था, लेकिन उसमें फसल पूरी सलामत थी। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन सूरज जानता था कि ये उसकी भक्ति की परीक्षा थी, और नाम ने उसका साथ निभाया। भाग 7। गांव में जागृति, भजन सिमरन आंदोलन। सूरज की कहानी ने गांव के लोगों को झकझोर दिया। जो पहले सत्संग को मजाक समझते थे, अब वे खुद उसके पास आने लगे। सूरज ने महात्मा जी से निवेदन किया कि गांव में एक स्थायी सत्संग भवन बनवाया जाए।
गांव के युवाओं ने मिलकर ईंट पत्थर जुटाए, बूढ़ों ने आंगन के चंदन और फूल लाए। भजन सिमरन अब गांव की हवा में घुल गया था। सुबह सूरज उगने से पहले लोगों के मुख में राधा स्वामी की मध्यम ध्वनि होती। एक बार महात्मा जी ने सूरज से पूछा, अब बताओ तूने भजन सिमरन में क्या पाया? सूरज ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, पहले मैं अपने भाग्य के पीछे भागता था, अब मैं अपनी आत्मा के साथ चल रहा हूँ। किस्मत अब मेरे पीछे भाग रही है। भाग 8, भीतर की यात्रा, आत्मा का आलोक। अब सूरज का ध्यान सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा पर भी था। सिमरन करते करते वह एक दिन ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुंचा जहां वह शरीर को भूल गया। प्रकाश की एक धारा भीतर बह रही थी। उसने जो अनुभव किया वह शब्दों से परे था। उसकी आंखें खुली तो आंसू बह रहे थे। यह मिलन था आत्मा और परमात्मा का। महात्मा जी ने बताया, ये वही नाम की ताकत है जिसे तूने रोज बोया है सूरज। अब तुझे उसकी फल फूल की झलक मिली है। जो भीतर उजाला कर लेता है उसके बाहर अंधेरा टिक ही नहीं सकता। भाग 9, जीवन का उद्देश्य, सेवा और प्रेम। सूरज अब सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव और समाज के लिए जीने लगा था। उसने स्कूल में भजन सिमरन क्लास शुरू की, गरीबों के लिए एक भंडारा चलवाया और हर रविवार सत्संग में बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने लगा। एक दिन गांव का सबसे क्रोधित और लालची जमींदार भी सत्संग में आया और फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, सूरज, तूने जो पाया है वो मैं भी चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर सेवा करना चाहता हूँ। सूरज ने उसका हाथ थामा और कहा, नाम लेने के लिए कोई देर नहीं होती, बस मन में सच्ची लगन चाहिए। भाग 10, अंत नहीं आरंभ, साखी का पूर्णता बिंदु। कुछ साल बीते। सूरज अब एक वृद्ध हो चला था, लेकिन उसका चेहरा अब भी तेज से चमकता था। एक दिन गांव में एक नवयुवक उससे मिलने आया। उसका नाम अर्जुन था और वह शहर में नौकरी करता था। अर्जुन बोला, बाबा जी, लोग कहते हैं आपने किस्मत को पलट दिया, कोई उपाय बताए। सूरज ने उसे अपने झोपड़ी के भीतर बुलाया। वहां एक दिया जल रहा था और एक तस्वीर थी महापुरुषों की। सूरज ने कहा, बेटा, उपाय केवल एक है। हर रोज सच्चे मन से नाम जपो, सिमरन करो। जब आत्मा जागेगी तो किस्मत तेरे चरण चूमेगी, क्योंकि तब तू खुद अपनी किस्मत बन जाएगा। अंतिम सारांश, भजन सिमरन वह जल है जो सूखी आत्मा को सिंचित करता है। ये वह दीप है जो अंधेरी किस्मत में भी प्रकाश कर देता है। और यह वह प्रेम है जो आत्मा को उसकी दिव्यता से मिला देता है। राधा स्वामी नाम केवल शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि है। विचार का विस्तारित रूप, राधा स्वामी नाम एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। ये नाम हमें हमारे शरीर, बुद्धि और अहंकार की सीमाओं से ऊपर उठाकर उस आत्मिक चेतना से मिलाता है जो अनंत है, शांत है और परम प्रेम में है। जब हम सच्चे भाव से भजन सिमरन करते हैं, तब ये नाम हमें हमारी आत्मा के घर तक पहुंचा देता है, जहां न दुख है न डर, केवल परम शांति है। भजन सिमरन वह दीपक है जो आत्मा के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश में बदल देता है। जब हम संसार की उलझनों में फंस जाते हैं तो मन एक अंधेरी गुफा की तरह हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम सच्चे मन से नाम का सुमिरन करते हैं, भीतर एक दीप जल उठता है जो मोह, माया, भय और संशय को जलाकर ज्ञान, शांति और प्रेम का उजास फैलाता है। भजन सिमरन से ही आत्मा को अपना असली घर दिखाई देता है। भजन सिमरन से बड़ा कोई योग नहीं और नाम से बढ़कर कोई संबल नहीं। दुनिया में हजारों साधनाएं हैं, योग के अनेक मार्ग हैं, परंतु सबसे सरल और सच्चा योग वह है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़े, और वह है भजन सिमरन। जब हृदय नाम में डूब जाता है तो हर कठिनाई हल्की लगती है, हर दुख में भी कोई गहरा अर्थ दिखने लगता है। नाम ही वह सहारा है जो जीवन के तूफानों में भी नाव को डूबने नहीं देता। जिसने नाम पकड़ लिया उसने सबसे मजबूत सहारा पा लिया। राधा स्वामी भजन संदेश। 1. भजन सिमरन मन का भोजन है, बिना इसके आत्मा भूखी रहती है। 2. सच्चा भजन वही है जिसमें मन टिक जाए और हृदय पिघल जाए। 3. जब नाम जप आत्मा से होता है तो हर शब्द दिव्य संगीत बन जाता है। 4. राधा स्वामी नाम वो अमृत है जो जीवन के हर जहर को मिठास में बदल देता है। 5. भजन सिमरन से संसार नहीं बदलता, पर देखने का नजरिया जरूर बदल जाता है। 6. जो हर दिन नाम लेता है उसका हर दिन धन्य हो जाता है। 7. नाम का सुमिरन करने वाला अकेला नहीं होता, गुरु की कृपा हर पल उसके साथ होती है। 8. सच्चा भजन करने के लिए सुर की नहीं, सुरता की जरूरत होती है। 9. गुरु के चरणों में जो बैठा उसे फिर किसी दरवाजे पर नहीं जाना पड़ा। 10. भजन वो सीढ़ी है जो आत्मा को धीरे धीरे परमात्मा तक ले जाती है।